हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं ठोस आकृति के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में प्रश्नावली 3 का शंकु के आयतन से संबंधित प्रश्न। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पी.एन. पटेल क्लासेस पर। तो शंकु के आयतन पर आधारित प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6। उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो। जैसे हम शंकु देखते हैं तो शंकु का आधार जो है कौन से आकृति का होता है? वृत्त की आकृति का होता है। और वृत्त का क्षेत्रफल हमको क्या मिलता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है। और हमको बोला गया है आधार का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है हमको पाई आर स्क्वायर का मान, और ऊंचाई भी हमको दे दिया गया है h। और हमको पूछा गया है कि शंकु का आयतन क्या होगा। तो शंकु का आयतन के लिए सूत्र क्या है हमारे पास? आयतन का सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो ये 3 भाग में अगर डिवाइड कर दें तो ये हमारा आसान हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और h। लेकिन उसका जो बेसिक लिखने का है वो तो हम लिखेंगे ही। माना शंकु के आधार की त्रिज्या r व ऊंचाई h है, तो h बराबर 15 सेंटीमीटर वो हमको दिया गया है। शंकु का आधार जो कि वृत्त की आकृति का होता है, तो शंकु के आधार यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 300। ये हमने समीकरण 1 डाल दिया। अब यहां पर लिख देंगे शंकु का आयतन, यही हमें चाहिए था, शंकु का आयतन। तो ये 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो ये 1/3 और पाई आर स्क्वायर और h तीनों को अलग अलग मैं गुणा के रूप में लिख दिया। ये 1/3 पाई आर स्क्वायर का मान समीकरण 1 से अगर रखोगे तो ये हो जाएगा 300, और h का मान दिया गया है 15। 3 एकम 3 एकम 3 शून्यम 3 शून्यम, कितना हो गया 100 गुणित 15, यानी कि 15 एकम 15 और डबल जीरो, ये हो जाएगा इतना घन सेंटीमीटर। और ये हो जाता है आपके शंकु का आयतन, और ये हो गया आपका आंसर। 7वां प्रश्न देखते हैं। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई h ज्ञात करना है यदि उसका आयतन 550 घन सेंटीमीटर तथा उसका व्यास 10 सेंटीमीटर हो। व्यास 10 सेंटीमीटर, आयतन 550 घन सेंटीमीटर, तो ऊंचाई जो है हमको ज्ञात करना है। माना शंकु के आधार की त्रिज्या r व ऊंचाई h है, तो हमको दिया है व्यास। व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो लिख दिया व्यास 2r इक्वल कितना 10 सेंटीमीटर। तो यहां से r बराबर क्या होगा 10/2, यानी कि r बराबर हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला गया है आयतन। शंकु का आयतन ये हमको दे रखा है 550 घन सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये शंकु का आयतन का सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर h बराबर 550। मान रखिए 1/3, पाई का हो जाएगा 22/7 और r के जगह में हो जाएगा 5 का वर्ग गुणित h बराबर 550। अब यहां पर अगर h बराबर ज्ञात करें तो ये आपका 550, और हर में यहां 3 और 7 है तो वो अंश में चले जाएंगे 3 और 7। और इधर जो अंश में है जैसे कि 22, 5 का वर्ग यानी कि 5 गुणित 5। अब इसको कटा दीजिए 5 एकम 5 एकम 5 एकम 5 शून्यम। उसके बाद फिर 5 एकम, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, एक बचा ये भी 10, 5 दूनी 10, 22 एकम 22 एकम। तो यहां पर h बराबर क्या आ गया 3 गुणित 7 यानी कि 21। अब यहां पर ये पूरा सेंटीमीटर में दिया गया है, तो ये भी किस में आएगा सेंटीमीटर।
तो क्या हो जाएगा, शंकु की ऊंचाई लिख देंगे, अतः शंकु की ऊंचाई बराबर 21 सेंटीमीटर, और ये हो जाता है आपका आंसर। 8वां प्रश्न है, किसी शंक्वाकार कप के आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर। यहां पर जो है शंकु का आधार यानी कि वृत्त, और उसका परिधि कितना दिया गया है, 22 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना, 6 सेंटीमीटर। तो उसमें अधिकतम कितना पानी रखा जा सकता है, कितना पानी आएगा, ये अगर हमको ज्ञात करना है तो निश्चित रूप से हमको शंकु का आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। माना शंकु के आधार की त्रिज्या r व ऊंचाई h है, तो ऊंचाई h का मान हमको दे दिया गया है 6 सेंटीमीटर, और शंकु का आधार शंक्वाकार कप बोला गया है, शंक्वाकार कप के आधार, और इसका आधार कौन से आकृति का होता है, वृत्त की आकृति का होता है। तो शंक्वाकार कप के आधार की परिधि हमको दिया गया है कितना, 22 सेंटीमीटर। अब परिधि के लिए सूत्र क्या होता है, परिधि होता है 2 पाई r बराबर 22। मान रख दीजिए, पाई का मान 22/7 गुणित r बराबर 22। अब यहाँ r को लेफ्ट हैंड में रहन दो, 7 चला जाएगा ऊपर 22 गुणित 7, और 2 गुणित 22 चला जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 22 एकम 22 एकम, तो r का मान कितना आएगा, 7/2 सेंटीमीटर। ऊंचाई पता है 6 सेंटीमीटर और त्रिज्या पता है 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना है, कप का आयतन। तो यहां पर लिख देंगे शंक्वाकार कप का आयतन बराबर कितना होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई का मान हो जाएगा 22/7, r का मान हो जाएगा 7/2। r का स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर, और h के जगह कितना, 6। अब यहां पर जितना कटेगा आप कटा दीजिएगा, 1/3 22/7, 7/2 का वर्ग है तो 2 बार लिख दें, 7/2 7/2, और यहाँ पे 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 2 11 22, 7 एकम 7, 7 एकम 7। क्या बचा, हर में तो पूरा कैंसिल हो गया, अंश में 11 गुणित 7, तो 11 गुणित 7 यानी कि 77 घन सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे, उस कप में अधिकतम 77 घन सेंटीमीटर पानी रखा जा सकता है। और ये हो जाएगा आपका आंसर। 9वां प्रश्न देखते हैं, यदि 1 मीटर लंबी धातु की छड़, और छड़ कौन से आकृति का है, बेलनाकार, की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, को पिघलाकर ऐसे कितने शंकु बनाए जा सकते हैं जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2.1 सेंटीमीटर हो। यहां पर जो है एक छड़ है, मान लेते हैं ये जो है आपका एक छड़ है, जो कि कौन से आकृति का है, बेलन के आकृति का है। ये आपका छड़, इस छड़ का 1 मीटर लंबाई, यानी कि लंबाई को हम यहां पर क्या मान लेते हैं, ऊंचाई मान लेते हैं, 1 मीटर है, और त्रिज्या बोला गया है 3.5, मतलब ये यहां से यहां तक का ये कितना है, 3.5 सेंटीमीटर।
इसको पिघला करके हमको क्या बनाना है, एक शंकु तैयार करना है। कैसा शंकु तैयार करना है, जिसकी त्रिज्या जो है 1 सेंटीमीटर हो, ये त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो और ऊंचाई जो है 2.1 सेंटीमीटर हो। अब यहां पर देखते हैं कि आप बेलन को पिघला करके शंकु बना रहे हैं, तो ये बेलन का आयतन और शंकु का आयतन बराबर होना चाहिए। पर पूछा क्या है, ऐसे कितने शंकु बन सकते हैं, मतलब एक शंकु नहीं बनेगा, ज्यादा शंकु बनने वाले हैं। मान लो 5 शंकु बनता है तो इसका आयतन गुणित 5, 10 शंकु बनता है तो इसका आयतन गुणित 10 और n शंकु बनता है तो इसका आयतन गुणित क्या करना पड़ेगा, n करना पड़ेगा। ये तो समझने के लिए था। आइए देखते हैं इधर लिख करके, यदि 1 मीटर लंबी धातु की छड़, तो यहां पर हम लिख लेंगे बेलनाकार छड़ की त्रिज्या r बराबर दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर और लंबाई, जिसको हम बेलन में क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं, h बराबर कितना दिया गया है, 1 मीटर। चूंकि ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो ये मीटर को भी हम सेंटीमीटर में बदल देते हैं, तो 1 मीटर का कितना हो जाता है, 100 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, अब इसका आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो छड़ का आयतन, छड़ यानी कि बेलन का आयतन हमें पता है पाई r स्क्वायर h, मान रख दीजिए 22/7। r का मान यहां पर है 3.5, r का वर्ग है तो यहां भी वर्ग, और h कितना है, 100 सेंटीमीटर। तो ये 22/7 गुणित 3.5 गुणित 3.5 गुणित 100। अगर हम ये दशमलव को हटाना चाहते हैं तो ये दशमलव के लिए बटे में क्या आएगा, 1, और दशमलव के बाद एक अंक है तो एक शून्य, यानी कि ये हो जाएगा 35/10। तो ये हो गया 22/7 गुणित 35/10 गुणित 35/10 गुणित 100/1। 1 0 1 0, यहां से 1 0, यहां से 1 0, 7 एकम 7 और 7 पंचे 35। तो यहां पर आ जाएगा 22 गुणित 5 गुणित 35, इतना घन सेंटीमीटर आएगा। ये क्या है, छड़ का आयतन। चाहे तो समीकरण 1 लिख सकते हैं। अब इसको हमने यहाँ पे गुणा नहीं किया है, हम चाहते तो गुणा कर भी सकते थे, लेकिन आगे तो जाकर के हमको कटाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए यहां पर जो है मैं इसको गुणा नहीं कर रहा हूं। ये हो गया आपका छड़ का आयतन। अब हमको शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए शंकु के आधार की त्रिज्या r बराबर कितना है, 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर कितना है, 2.1 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 और पाई का मान कितना होगा, 22/7। r का मान यहां से 1 और h का मान कितना, 2.1। अब ये 1/3 गुणित 22/7 गुणित 1 का तो कोई मतलब नहीं है, गुणा करेंगे तो उतना ही आ जाएगा। 2.1 को क्या लिख सकते हैं, 21/10, जैसे कि अभी बताया गया था। 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो ये कितना आ गया, 22/10 घन सेंटीमीटर। ठीक,
अब यहां पर क्या करेंगे, हमारा छड़ का आयतन भी तैयार है, शंकु का आयतन भी तैयार है, पर कितने शंकु बनेंगे इसके लिए हमको क्या करना है, लिखेंगे माना n शंकु बनेंगे। तो n गुणित शंकु का आयतन है ना, यहां पे शंकु का आयतन जो आया है वो एक शंकु का है, लेकिन हम n शंकु बना सकते हैं बोल रहे हैं, तो इसलिए n गुणित शंकु का आयतन बराबर इधर क्या हो जाएगा, छड़ का आयतन। मान को रख दीजिए, या फिर ऐसा कर सकते हैं, रख दीजिए मान को, कोई दिक्कत नहीं। शंकु का आयतन कितना है, ये शंकु का आयतन 22/10। छड़ का आयतन कितना है, 22 गुणित 5 गुणित 35, 22 गुणित 5 गुणित 35। मैं आगे लिख रहा हूं, n बराबर, ये जो 22/10 है, 10 ऊपर जाएगा 22 नीचे जाएगा, तो ये 22 गुणित 5 गुणित 35, तो ये 10 ऊपर जाएगा 22 नीचे, 10 ऊपर और 22 नीचे, तो ये 22 से कम 22 से कम कट गया, n बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 गुणित, इसका ये करेंगे तो 350, ठीक है, और गुणा कर दीजिए, 5 शून्यम शून्य, 5 पंचे 25 का 5 हासिल 2, 5 तिया 15 और 2 17, n का मान कितना आया 1750, यानी कि 1750 शंकु बनेंगे। तो लिख देंगे, अतः 1750 शंकु बनेंगे, और ये हो जाता है हमारा आंसर। यानी कि इस माप के 1750 शंकु बनाएंगे तो उसका आयतन और छड़ का आयतन दोनों आपस में कैसा होगा, बराबर होगा। 10वां प्रश्न देखते हैं, एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 21 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर तथा 35 सेंटीमीटर है, यदि उसे 28 सेंटीमीटर वाले भुजा को अक्ष मानकर घुमाया जाए तो बनने वाली आकृति का नाम तथा उसका आयतन ज्ञात कीजिए। अब यहां पर देखिए, ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया जिसमें जो है कर्ण 35 सेंटीमीटर, आधार बन गया 21 सेंटीमीटर और लंब बन गया 28 सेंटीमीटर। अब इस आकृति को अगर हम ऐसे पकड़ के, ये अक्ष है, अक्ष बनेगा, इसको ऐसा अगर घुमाएं तो हमको ये आकृति प्राप्त होगा जो कि एक शंकु होगा, जिसके आधार की त्रिज्या कितना बनेगा 21 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना बनेगा 28 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई कितना बनेगा 35 सेंटीमीटर। क्योंकि ये त्रिभुज जो है उसको आप घुमाएंगे, मैं एक एग्जांपल बताता हूं, मान लेते हैं यहां पर जो है एक त्रिभुज ले लिया जाए, ये हो गया एक त्रिभुज। अगर इसको हम ऐसा करके घुमाएं तो निश्चित रूप से जो आकृति बनने वाली है वो शंकु बनेगा, और यहां पर हमने डायग्राम में बना करके देख लिया है। तो अब ये तो हो गया शंकु, इसका जो है आयतन ज्ञात करना है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं बनने वाली आकृति शंकु है, क्या है, जिसके आधार की त्रिज्या, जिसके आधार की त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन क्या मिलेगा, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h, मान को रख दीजिए 1/3 गुणित 22/7, r का मान है 21, तो 21 का वर्ग और h है 28,
1/3 गुणित 22/7, 21 को 2 बार लिखेंगे, 21 गुणित 21, और यहाँ पर है 28। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, 7 एकम 7, क्या बचा 22 गुणित 21 गुणित 28। तो यहाँ पर जो है 22 गुणित 21 को अगर हम गुणा कर दें तो 21 दूनी 42 का 2 हासिल 4, फिर 21 दूनी 42, 42 और 4 46, 462 गुणित 28 करना है, कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 6 का 48 और 1 49 का 9 हासिल 4, 8 चौक 32 और 32 और 4 36, 2 का कर दें, 2 दूनी 4, 2 6 का 12 का 2 हासिल 1, 2 चौका 8 और 1 9, कितना आएगा 6, 9 4 13 का 3 हासिल 1, 6 2 8 और 1 9, और ये हो गया 9 और 3 12, कितना आ गया 12,936। तो यहाँ 12,936 घन कौन सा दिया है सेंटीमीटर। तो ये जो है जो भी आकृति प्राप्त हुआ शंकु, उसका आयतन हमको कितना प्राप्त होता है 12,936 घन सेंटीमीटर प्राप्त होता है, और ये हो जाता है हमारा आंसर। अब देखते हैं 11वां प्रश्न। यदि एक शंकु व एक बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान हो, एक शंकु लिया गया है, एक बेलन लिया गया है, और दोनों के आधार की त्रिज्या समान है और दोनों की ऊंचाई भी समान है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। किसके किसके, शंकु का आयतन और बेलन के आयतन का अनुपात। बहुत इजी क्वेश्चन है। यदि त्रिज्या r व ऊंचाई h समान है तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होगा पाई r स्क्वायर h। तो अब यहां लिख देंगे शंकु का आयतन अनुपात बेलन का आयतन। शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, बेलन का आयतन है पाई r स्क्वायर h। अनुपात का मतलब क्या होता है बटे, तो यहां पर हम इसको बटे में ले आएंगे, पाई r स्क्वायर h, ये पूरा कट गया, आया कितना 1/3, और 1/3 मतलब क्या 1/3। तो लिख सकते हैं अतः उनके आयतनों का अनुपात 1/3 है, और ये हो जाता है आपका आंसर। तो इस प्रकार से जो है प्रश्नावली 3 जो शंकु पे आधारित था कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।